जय हिंद दोस्तों, मैं हूं विवेक खत्री और आप देख रहे हैं वाओ न्यूज की एक और कवर स्टोरी। दोस्तों, अगर आप एटीएम से कैश निकालते हैं और उसमें से सिर्फ 500 रुपए के नोट निकलते हैं और आप परेशान होते हैं, तो ये खबर आपके लिए है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सारे बैंक्स को यह निर्देश दिया है कि एटीएम में 100 रुपए की नोट और 200 रुपए की नोटें बढ़ा दी जाएं। क्या है ये सारा मामला, आइए जानते हैं विस्तार से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस निर्देश के पीछे कई कारण हैं, आइए एक एक करके समझते हैं। पहला कारण ये है कि जब आप एटीएम से 500 रुपए के नोट निकालते हैं और उनको लेके बाजार में जाते हैं तो खुदरा यानी फुटकर की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। खासकर छोटे कस्बों या गांवों में जहां यूपीआई अभी उतना पॉपुलर नहीं हो पाया है, ये समस्या बढ़ जाती है। इसलिए रिजर्व बैंक ने यह निर्देश दिया कि एटीएम में 100 और 200 की नोटें बढ़ा दी जाए, यानी कम से कम एक कैसेट 200 रुपए का और एक कैसेट 100 रुपए का होना एटीएम में ज़रूरी है। इसके लिए बैंकों को 30 सितंबर 2025 की डेडलाइन दी गई है। दूसरा कारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट से जुड़ा है। उस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि लास्ट ईयर जो नोटों की प्रिंटिंग का जो खर्च आया था, करंट फाइनेंशियल ईयर में नोट्स की प्रिंटिंग का खर्च उससे 25% ज़्यादा है। जैसे साल 2023-24 में नोटों को छापने का खर्च आया था 5101.4 करोड़ रुपए। वहीं साल 2024-25 में नोटों की प्रिंटिंग का खर्च आया है 6372.8 करोड़ रुपए, यानी 25% ज़्यादा। और इसमें भी 500 रुपए की नोटों को छापने का खर्च सबसे ज़्यादा आता है। इसलिए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में शायद इन नोटों का प्रचलन कम किया जा सकता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि सरकार मार्केट से ब्लैक मनी को ख़त्म करना चाहती है। इसीलिए 100 रुपए और 200 रुपए के नोटों को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि बाजार से काला बाजारी को या ब्लैक मनी को हटाया जा सके। खबर यह है कि 31 मार्च 2026 के बाद 75% लेन देन 100 रुपए और 200 रुपए की नोटों से ही किया जाएगा, या कम से कम ऐसा लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हमेशा आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ही जानकारी भरी कवर स्टोरीज। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।